Hello everyone, I hope you all are doing great. So let us have a look at the rest 5 types of victims. ठीक है, हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स बना चुके हैं टाइप्स ऑफ विक्टिम पे, जिसमें हमने टोटल 15 कैटेगरीज ऑलरेडी या टाइप्स ऑफ विक्टिम आई शुड से ऑलरेडी कवर किया हुआ है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दी अदर 5 टाइप्स ऑफ विक्टिम एंड ये लास्ट लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ विक्टिम का. ठीक है, सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिलीजियसली फॉलो द प्लेलिस्ट दैट आई एम मेकिंग. ओके, सो देखते हैं विक्टिम्स ऑफ पुलिस टॉर्चर क्या होते हैं. ऐसा मतलब कि मोस्टली आपको ये नाम से समझ में आ जाएगा, विक्टिम ऑफ दिस, विक्टिम ऑफ दैट. ये वर्ड ही इनफ होते हैं आपको समझाने के लिए कि आखिर हम किस टाइप की बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो विक्टिम ऑफ पुलिस टॉर्चर. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, पुलिस के टॉर्चर के अगेंस्ट भी केसेस रिपोर्ट होते हैं. ना सिर्फ कस्टडी में लोगों को टॉर्चर किया जाता है, बट ऐसा भी बहुत टाइम होता है जस्ट टू एक्सटॉर्ट सम मनी फ्रॉम देम पीपल आर बीइंग टॉर्चर्ड, है ना. ये तो फिर शो केस ऑफ पावर इसका रीज़न हो सकता है. ऐसे बहुत से केसेस आपको रिपीटेडली देखने को मिलते रहेंगे जहाँ पे जो कॉमन मैन है वो एक विक्टिम होता है खुद पुलिस के द्वारा टॉर्चर किए जाने का. पीपल हु आर डिप्लॉयड फॉर आर सिक्योरिटी आर नाउ द रीज़न फॉर वाई वी आर विक्टिम. इजंट इट शॉकिंग? फाइन. तो ऐसा भी होता है कि इनोसेंट एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो लॉ के अंडर रह के हर चीज़ कर रहे हैं, जो लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी कभी कभी पुलिस टॉर्चर कर देती है. ठीक है, फिर अब सेक्शंस क्या है सेफ गार्ड के लिए. ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम सेफ गार्ड. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो प्रोटेक्शन के लिए हमारे बनाए गए हैं वो हमें कभी टॉर्चर ना करें या उनके द्वारा अपने पावर का मिसयूज़ ना किया जा सके. इसीलिए आईपीसी के ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, 330 एंड 331, जो कि क्रिमिनलाइज करते हैं कॉजिंग हर्ट या ग्रीवियस हर्ट. क्यों? अगर कोई भी पुलिस देखो कहीं भी कस्टडी में ले जाया गया किसी भी पर्सन को और उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे किसी भी तरह से हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट. दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन राइट हियर. देखो बट एक ऐसे रफली मैं समझा दूँ तो हर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है. ठीक है, किसी भी तरीके का डैमेज हो सकता है, आपकी माइंड, बॉडी, रेपुटेशन, किसी भी चीज़ का. ग्रीवियस हर्ट जो होता है ना उसकी बहुत लंबी डेफिनेशन है, आप आईपीसी के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं इसको. 320 and 319 are the sections which are concerned with hurt and grievous hurt. ओके, तो ग्रीवियस हर्ट में तो बहुत सारे जैसे कि डिसफिगरेशन ऑफ फेस हो गया, किसी बोन का ब्रेक हो जाना, टीथ का ब्रेक हो जाना, पर्सन 21 डेज़ तक अपनी नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा है, तो ये सब चीज़ें ग्रीवियस हर्ट में आ जाती हैं. ओके, तो अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को निकलवाने के लिए ऐसे किसी भी पर्सन को टॉर्चर किया जाता है सो वो भी इलीगल है. ठीक है, और जो ऐसा करता है जो भी पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व होगा इमीडिएटली एक्शन विल बी टेकन ऑन देम. जैसे कि 3rd डिग्री टॉर्चर अभी अलाउड नहीं है. सो दिस आर ऑल दी पार्ट्स ऑफ दिस क्रिमिनलाइज्ड बिहेवियर. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट विक्टिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एपथी. वैसे विक्टिम्स जिनकी ग्रीवियंसेस, ठीक है, जिनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है, जिनकी कोई भी कंप्लेन है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट नहीं किया. फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं भी किसी भी एसडीएम के पास, डीएम के पास कहीं भी है अपनी कंप्लेन लिखाने. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कोई रोड्स अच्छी नहीं है या ऐसा कुछ भी चीज़, गांव वाले बहुत सारे गए, अब उनके उस कंप्लेन को नहीं कंसिडर किया गया, लिया ही नहीं किया. अब ये करने का बहुत सा रीज़न हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इसका रीज़न हो सकता है, ऊपर से उनको ऑर्डर्स आए हो कि भाई नहीं आपको तो नहीं लेना है, या फिर किसी कंप्लेन आप कराने गए हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल. सो देयर यू वेंट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेन अगर सर्टेन ग्रुप या फिर सर्टेन टीचर या जो भी, एंड योर कंप्लेन इज़ नॉट कंसीडर्ड. सो दिस माइट बी द केस ऑफ करप्शन. उन्हें कोई पैसे दिए गए हों कि आप मत लीजिए इनकी कंप्लेन को, या आएंगे इनकी मत सुनिएगा, तो दिस कैन बी द रीज़न, है ना. तो ये यहाँ पर अब वो पर्सन विक्टिम है किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी. ये हर लेवल्स में होता है, हायर में भी हो सकता है, लोअर लेवल में भी हो सकता है ना. कोई भी लोअर किसी भी पोस्ट का पर्सन इवन दे कैन कमिट दिस क्राइम. एडमिनिस्ट्रेशन में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज हायर पीपल या पीपल एट हाई अथॉरिटी वुड कमिट दिस टाइप ऑफ क्राइम. ओके, या फिर पीपल वुड बिकम विक्टिम टू द पीपल हु आर इन हायर अथॉरिटी. नो, इट माइट नॉट बी द केस. कभी कभी ऐसा भी होता है ना दैट कुछ फाइल्स हैं या किसी चीज़ को लेने के लिए कोई ऑफिस का प्यून है, दे आर टेकिंग सम एक्स्ट्रा चार्जेस. करप्शन फॉर श्योर. तो ये चीज़ें भी एग्जाम्पल्स होती हैं. ओके, सो नाउ जुडिशियल सिस्टम इटसेल्फ, जिन्हें अगेन वही चीज़ जिन्हें सेफ गार्ड के लिए बनाया गया है, समटाइम वही रक्षक एक भक्षक भी बन सकते हैं. इनफैक्ट नॉट ओनली विक्टिम्स बट ये कहीं ना कहीं
ह्यूमन राइट का भी वायलेशन होता है, क्योंकि कोर्ट्स का, जुडिशियल सिस्टम का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स, इजंट इट। तो अगर यहाँ पे ही वायलेशन होने लगेगा रूल्स का, चीज़ों का, तो ये फिर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस करता है। इन ऑर्डर टू एक्ट एज अ सेफ्टी सेफ गार्ड फॉर योर लॉज, फॉर योर राइट्स, फॉर योर ड्यूटीज़ एंड एवरीथिंग, यू मस्ट बी अवेयर। तो पर्सन अंडर ट्रायल माइट बी द विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम। जैसे कि कोई पर्सन है ट्रायल में, ठीक है, अंडर ट्रायल है, इट माइट नॉट बी द केस कि वो क्रिमिनल हो, अनलेस एंड अनटिल उसका ऑफेंस प्रूफ नहीं हो जाता, कोई भी गिल्टी नहीं होता है, ठीक है। तो वो मोस्टली ऐसे लोग जो कि जैसे पुलिस कस्टडी में भी देखो, पुलिस कस्टडी में कोई है तो उसे पूरी तरह से एक क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए, केस को जल्दी से बंद करने के लिए उसे पूरा टॉर्चर किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग नहीं होते क्रिमिनल, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बट फिर भी वो डर से कभी कभी अपना क्राइम कबूल देते कि हाँ मैंने किया था। वो ओरिजिनली ऑफेंडर तो नहीं होते, बट वो टॉर्चर उस लेवल की जो होती है ना, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, समटाइम्स दे आर बोर्न टू कन्फेस, it doesn't matter whether they are criminal or not, whether they are directly or indirectly involved in the crime or not. So even victims have rights. This must be taken into consideration. Now mass violence क्या है भाई? मास वायलेंस में मास शूटिंग हो गई, या तो फिर देयर कुड बी अदर वेज इन विच द person can become the victim of the mass violence. For an example, terrorist bombing. अगर कहीं पे terrorist ने bombing किया, for an example a shopping mall or a hotel or a place or whatsoever it may be, that people can become victim to the terrorist attack at will. I'm not talking about the victim of terrorism particularly, but it is about the mass violence. Even terrorism is an example of the mass violence. फिर mass riots हो गए, है ना, फिर हाईजैकिंग हो गई, एयरप्लेन की हाईजैकिंग, या तो फिर बायो टेररिज्म अटैक। COVID-19 is the most common example of bioterrorism attacks. अब ऐसा हो रहा है कि people are using the biological components like viruses, है ना, जिसके एंथ्रैक्स भी हुआ था। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोटेररिज्म अटैक्स। किसी तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू मलीशियस फॉर्म, एंड देन दे आर सेंट फॉर द अटैक इन द टारगेटेड एरिया। नाउ विक्टिम्स ऑफ रॉबरी। ओके, रॉबरी क्या होती है? टेकिंग or attempting to take anything of value from the care, custody या control of the person. फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन ने अपनी कस्टडी में कुछ बहुत सारे ज्वेलरीज रखे हुए हैं। नाउ टेकिंग दैट ज्वेलरी अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, या तो बाई फोर्स या तो फिर बाय पुटिंग द विक्टिम अंडर फियर। विक्टिम के माथे पे गन लगा दी गई कि नाउ जस्ट गिव मी दैट ज्वेलरी, गिव मी दैट मनी। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द केसेस ऑफ रॉबरी। यहाँ पे एक एक वर्ड को यू शुड रीड केयरफुली, ओके। like care, custody and control are the keywords. Control of the person, possession of the person, उस person के possession से, उस person के control से किसी भी चीज़ को ले जाना हो, या तो force से या तो by putting that person under fear. IPC section 392 talks about the robbery. Whoever commits robbery shall be punished with rigorous punishment of term of 10 years, या तो फिर 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, and it might be liable to the fine depending upon the degree of the crime, nature of the crime, या अदर जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ रॉबरी हाईवे में कमिट किया जाता है सनसेट और सनराइज़ के बीच में, तब ये इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकती है। सो IPC section 392 talks about the punishment of the robbery, and this is the definition of the robbery. So whomsoever are the victims of this robbery are basically part of this. Fine, I hope you've understood it very well. This was the last slide for this is the last lecture for the types of victim. We have covered almost all type of victim. Later on we will discuss about primary, secondary and tertiary victim.